हज़रात, एक शायर ने कहा था कि बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा। क्या बात है। बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। और पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। क्या बात है, वाह वाह। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। और आने वाला शेर समझ करके सुभान अल्लाह बोलिएगा कि हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, अल्लाह अल्लाह। हसी सगीर की मक्तल में कह रही थी यही, ये बात कोई उसे जाकर बता आए। अरे घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद अगर मर्द है तो करबला चला आए। घरों में छुपना तो नामर्द की अलामत है, यजीद मर्द है तो करबला चला आए। दुश्मने दी शहे अबरार से डर लगता है, जा बजा बिखरी हुई लाश से डर लगता है। और इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, अरे उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। क्या बात है। इसलिए शाम से करबल में नहीं आया यजीद, उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। उसको ज़ैनब तेरे अब्बास से डर लगता है। और दीन की खातिर आन बान देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। क्या बात है। दीन की खातिर आन बान देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। और घराना तो देखिए मेरे हुसैन का, अरे अंगूठा चूसते बच्चे भी जान देते हैं। घराना तो देखिए मेरे हुसैन का, अंगूठा चूसते बच्चे भी जान देते हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक वो सहाबाई किराम जो मक्के से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए, वो मुहाजिरीन कहलाए। और दूसरे वो सहाबाई किराम जिन्होंने मुहाजिरीन की मदद की, वो अंसार कहलाए। हज़रात, तो अंसार सहाबाई किराम ने आपस में बैठ करके मशवरा किया कि हमने देखा है कि आका के घर में कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का बयान है, वो फरमाती हैं कि 2-2 महीने हो जाते थे हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। सहाबाई किराम ने आपस में बैठ करके मशवरा किया कि हमें जान मिली है तो नबी के सदके में मिली है, माल मिला है तो नबी के सदके में मिला है, ईमान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, इरफान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, कुरान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, रमजान मिला है तो नबी के सदके में मिला है, हमें जाहो हशमत मिली है तो नबी के सदके में मिली है, हमको दौलत मिली है तो नबी के सदके में मिली है, हमें जायदाद मिली है तो नबी के सदके में मिली है, हमें ये मकानात मिले हैं तो नबी के सदके में मिले हैं। सहाबाई किराम ने आपस में बैठ करके ये मशवरा किया कि चलो आका की बारगाह में तोहफे लेकर के चलते हैं, आका की बारगाह में तहाइफ लेकर के चलते हैं। जब सहाबाई किराम पहुंचे नबी की बारगाह में तोहफे लेकर के, तो आका ने इरशाद फरमाया, आयत करीमा नाजिल हो चुकी थी, ए महबूब इन अपने उम्मतियों से कह दीजिए, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब आप अपने उम्मतियों से फरमा दीजिए, ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, मैं उस पे तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई उसका मुआवजा तलब नहीं करता, उसकी कोई कीमत तलब नहीं करता, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया हूँ। अल्लाह तबारक व तआला मुझे अता फरमाता है, वल्लाहु युअती व अना कासिम, मेरा रब मुझे अता फरमाता है और मैं बांटता हूँ। ए मेरे सहाबा, तुम्हें जान मिली है तो नबी के सदक़े में मिली है, तुम्हें माल मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, तुम्हें ईमान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है, तुम्हें कुरान मिला है तो नबी के सदक़े में मिला है। मेरे सहाबा, इस हक के तबलीग पर मैं तुमसे कोई उजरत तलब नहीं करता, कोई उसका बदला तलब नहीं करता, कोई उसकी कीमत तलब नहीं करता, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मैं तुमसे कोई दौलत तलब नहीं करता हूं, मैं तो तुम्हें देने के लिए आया
आया हूँ, मैं तुमसे सिर्फ इतना तलब करता हूँ कि तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना, तुम मेरे घर वालों से मोहब्बत करना, इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरे अहले बैत से मोहब्बत करना। सहाबाए किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके कराबतदार कौन है जिनकी मवद्दत हमारे ऊपर वाजिब है? या रसूल अल्लाह, वो कौन है? तो आका ने इरशाद फरमाया, वो अली हैं, हजरत फातिमा हैं, इमाम हसन हैं और इमाम हुसैन हैं। मेरा इमाम पुकार के कहता है, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने इमाम हुसैन, फैजाने पंजतने पाक। माशाअल्लाह। हजरात, तो पता चला हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन। हजरात, मैं इन पंजतन की नाम की वजह तस्मिया आपको बताऊंगा कि अली को अली क्यों कहते हैं, फातिमा को फातिमा क्यों कहते हैं, इमाम हसन को हसन क्यों कहते हैं, इमाम हुसैन को इमाम हुसैन क्यों कहते हैं, और इनका नाम के माना क्या है और इनका नाम कहां से आया है। आज हम दुनिया का जायजा लेते हैं तो किसी का नाम उसका बाप रखता है, किसी का नाम उसका ताऊ रखता है, किसी का नाम उसके पड़ोसी रखते हैं, किसी का नाम उसके मामू रखते हैं, किसी का नाम उसके खालू रखते हैं। लेकिन आओ इमाम हसन की शान देखो, आओ जरा इमाम हुसैन की शान देखो, इनके नाम कहां से आए हैं। ये नामों के माना भी मैं आपको बताऊंगा और इन नामों की अजमत भी मैं आपको बताऊंगा। आप पहले इतना सुनिएगा, अहले बैत का मकाम क्या है, अहले बैत की शान क्या है। एक हदीस पाक सुनो, इस हदीस के रावी हजरत खतीब बगदादी हैं। हजरात, आप देखें, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह व अला बागुदिहिम लानतुल्लाह। नबी इरशाद फरमाते हैं, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ देखा। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपकी अजमत पे कुर्बान हो, आका आपने क्या लिखा हुआ देखा। आका इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ था, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और आगे लिखा हुआ था, अलीयुन हिब्बुल्लाह, अली अल्लाह का महबूब है, व फातिमा तो खियारतुल्लाह, और फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, अल हसन वल हुसैन सिफ़तुल्लाह, हसन और हुसैन अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। हजरात, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर हजरत अली का नाम है, हजरत फातिमा का नाम है, इमाम हसन का नाम है, इमाम हुसैन का नाम है, और कलमा शरीफ लिखा हुआ है। आपसे मैं एक मिसाल से समझाना चाहता हूँ, तकरीबे फहिम के लिए, तकरीबे ज़हन के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। आप देखें, हजरत अल्लामा अब्दुल नबी साहिब किबला के मकान पर मैं जाऊं, इनके दरवाजे पे लिखा है अब्दुल नबी मंजिल। मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक हजरत की इजाजत नहीं होगी। मैं कारी तारीफ रजा के मकान पर जाऊं, इनके मकान पे लिखा है तारीफ मंजिल। मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। मैं फरहान भाई के मकान पर जाऊं, तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। हजरात गिरामी, मैं आपके दरवाजे पर आऊं, तब तक घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता जब तक घर वाले की इजाजत नहीं होगी। अब मुझे बताओ, पलरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, जन्नत के दरवाजे पर किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। अरे जब तक पंजतन इजाजत नहीं देंगे, किसी का बाप भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, खानदाने मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी आवाज बढ़ाइए। बगैर हुब्बे नबी मुद्दा नहीं मिलता, बगैर हुब्बे नबी मुद्दा नहीं मिलता।
इबादतों का हरगिज सिला नहीं मिलता। क्या बात और है? अली के बच्चे ना दे इजाजत तो किसी का बाप भी जन्नत में जा नहीं क्या सकता। बात है, क्या बात है। हज़रात, तो पता चला जन्नत के दरवाजे पर अहले बैत का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर पंजतन का नाम लिखा है। अब एक हदीस पाक और सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं, आओ देखो इस हदीस के रावी हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा हैं। हजरात बयान करते हैं ये हदीस पाक तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफ़ा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा काल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम ततहीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमता व हसनन व हुसैना फजल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही फजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाए अहलु बैती फज़हिब अनहुम रिजसा व ताहिरहुम ततहीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब सूरह अहज़ाब नाजिल हुई और सूरह अहज़ाब की ये आयत करीमा नाजिल हुई कि ए नबी के घर वालों, अल्लाह ताला ने तुमसे हर तरह की गंदगी को दूर फरमा दिया है और तुम्हें खूब खूब पाक फरमा दिया है। ये आयत करीमा हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन और इमाम हुसैन को बुलाया, फजल्ललहुम बिकिसा और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया। अली शेर खुदा मेरे नबी की पुश्ते मुबारक के पीछे थे, वह अलीयुन खल्फा ज़हरिही और अली शेर खुदा को सामने किया मेरे आका ने, फजल्ललहु बिकिसा और उनको भी अपनी चादर रहमत के नीचे छुपा लिया। ये 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सरे मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। अब कितने तन चादर के नीचे आ गए? 5 तन चादर के नीचे आ गए। इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। हजरात गिरामी चादर ततहीर में 5 तन हैं। हजरात आप जरा सोचे तो सही, मेरे नबी ने किसको चादर ओढ़ाई है? हजरत अली को चादर ओढ़ाई है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर मुबारक ओढ़ाई है। आप जरा गौर तो कीजिए, कौन सी चादर रहमत है, ये कौन सी चादर ततहीर है, ये कौन सी चादर मुबारक है? आओ जरा अपने जहन को तो करीब करो। मेरे आका जन्नतुल बकी के कब्रिस्तान में तशरीफ ले गए। आका की चादर रहमत हुजरा मुबारका में रखी हुई थी। हजरत आयशा सिद्दीका ने जब वो चादर को ओढ़ा है तो रहमत और नूर की बारिश होते हुए देख रही हैं। रहमत और नूर की बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है। हजरात गिरामी अपने जहन को करीब करना। आओ जरा देखो, जब मेरे आका तशरीफ लाए हजरत आयशा सिद्दीका मेरे नबी के जिस्म मुबारक को हाथ लगा करके देखने लगी। नबी ने इरशाद फरमाया, आयशा क्या बात है? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मूसलाधार बारिश हो रही है, इतनी तेज बारिश हो रही है और आपके जिस्म मुबारक पर पानी का कोई भी चीटा नहीं है, कोई भी कतरा नहीं है। या रसूल अल्लाह, आपका लिबास सूखा हुआ है, आपकी जुल्फे मुबारक सूखी हुई हैं। आका इतनी तेज में बारिश देख रही हूँ। तो आका मुस्कुरा के इरशाद फरमाते हैं, आयशा ये बताओ तुमने ओढ़ा क्या है? अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने आपकी चादर मुबारक को ओढ़ लिया है। आका ने फरमाया, आयशा जरा चादर को हटाओ। जब चादर मुबारक को हटाया तो आलम बाला में होने वाली रहमत और नूर की बारिश नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही चादर रखी बारिश नूर नजर आने लगी। हजरात बताना मकसद ये है कि आका जन्नतुल बकी तशरीफ ले गए हैं। इधर हजरत आयशा ने मेरे नबी की चादर मुबारक को जब ओढ़ा है तो रहमत और नूर की बारिश होते हुए देख रही हैं। इधर नबी ने ओढ़ाया नहीं है, वो आपने खुद से चादर ओढ़ी है तो रहमत और नूर की होने वाली बारिश को देख रही हैं। और इधर मेरे नबी ने हजरत अली को चादर को ओढ़ाया है, हजरत फातिमा को चादर ओढ़ाई है, इमाम हसन को चादर ओढ़ाई है, इमाम हुसैन को चादर ओढ़ाई है और खुद चादर वाला भी मौजूद है। तो आप सोचो, इधर हजरत आयशा जब मेरे नबी की चादर मुबारक को ओढ़ ले तो रहमत और नूर की बारिश को देख ले। इधर नबी ने चारों तनों को चादर ओढ़ाई है तो क्या क्या देखा होगा, ये देखने वाला अली जाने या दिखाने वाला नबी जाने, ये देखने वाले इमाम हसन जाने या दिखाने वाले नबी जाने। मेरा तो ईमान यही कहता है कि मदीने वाले मुस्तफा ने मस्जिद नबवी शरीफ में
इमाम ने हुसैन को उठा करके यही पैगाम दे दिया कि बेटे हुसैन, आज मैंने तुझे उठाया है, कल तुझे इस्लाम को उठाना होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खानदाने इमाम हुसैन, यादगारे इमाम हुसैन, फैजाने पंजतने पाक। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये चादर मुबारक है मेरे नबी की, हजरत आयशा सिद्दीका खुद से ओढ़ ले तो रहमत और नूर की बारिश नजर आ जाए। इधर नबी ने खुद उड़ाई, तो आप सोचो अहले बैत ने क्या देखा होगा। मेरे हुसैन को चादर रहमत के नीचे ही मेरे नबी ने करबला का पूरा नक्शा दिखा दिया। आओ जरा देखो, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास नजरान के ईसाई आए और आकर के वाकया आपने सुना होगा। गर्मी को मत देखिए, आप मेरी तरफ देखिए। इस वक्त आप में और मुझ में गर्मी के एतबार से कोई फर्क नहीं, पसीना आपसे ज्यादा मुझे आ रहा है। बस आप अपने लबों को हिला दीजिए अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है। कुछ नहीं, बस आप सुभान अल्लाह बोलते रहे। नजरान के ईसाई आए, आके कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हजरत ईसा को क्या कहते हैं? उनका अकीदा ये था कि मोहम्मद ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा कहेंगे। मेरे नबी ने ये नहीं फरमाया। आका इरशाद फरमाते हैं हजरत ईसा अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के बंदे हैं। उन्होंने कहा ये बात समझ में नहीं आई आपकी, क्या कोई बगैर बाप के भी पैदा हो सकता है? तो आका ने इरशाद फरमाया अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के और बगैर माँ के पैदा क्या बात है। ये मुनाजरा हो रहा है ईसाइयों से। उन्होंने कहा हम नहीं मानते इस बात को, और जब वो झगड़ने लगे तो मुबाहिले का चैलेंज कर दिया गया। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अगर तुम नहीं मानते हो तो तुम अपने घर वालों को ले आओ, मैं अपने घर वालों को ले आता हूं। तुम अपने बच्चों को ले आओ, मैं अपने बच्चों को ले आता हूं। और एक जंगल में चलते हैं, रब की बारगाह में दुआ करते हैं मौला जो हक पे है उसे बचा ले और जो हक पे नहीं है उसे गर्क कर दे। तो ईसाइयों ने कहा नजर ना फी अमरना, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, हम अपने मामले में गौर व फिक्र करना चाहते हैं। एक दिन का वक्त दे दिया गया, कल मुबाहिला होना है, आ जाओ। अब ईसाई चले गए, मुबाहिले का चैलेंज कबूल कर लिया। बोले ठीक है। जब गए तो अपने सबसे बड़े पादरी, सबसे बड़े पोप, सबसे बड़े आलिम के पास आके बोले आज हमने मोहम्मद को मुबाहिले का चैलेंज दे दिया है। उस ईसाई पादरी ने कहा क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? तुम नहीं जानते हो, तुम भी जानते हो मोहम्मद हक पे हैं, तुम भी जानते हो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तुम भी जानते हो मोहम्मद अल्लाह के पैगंबर हैं, फिर भी तुमने मुबाहिले का चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कहा हाँ। तो कहा कि तुम जानते हो जिस कौम ने अपने पैगंबर के साथ लड़ाई की है, 1 साल नहीं गुजरा है वो कौम तबाह बर्बाद कर दी गई है। उस पादरी ने समझाया लेकिन वो नहीं माने। हज़रात गिरामी, अब मुबाहिले का चैलेंज हो चुका था, अब मुबाहिले के लिए ईसाइयों को आना था। इधर मेरे आका इमाम हुसैन को गोद में लेते हैं, इमाम हसन को साथ में लेते हैं, बराबर में इमाम हसन चल रहे हैं। इन उलमा की तवज्जो चाहता हूँ, इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं, ठीक पीछे मेरे आका के हजरत फातिमा हैं और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली शेरे खुदा हैं। हजरात ये 5 तन जा रहे हैं, तौहीद खुदाबंदी की दलील बन के जा रहे हैं, लोगों को निज़ाम कुरान समझाने के लिए जा रहे हैं, लोगों को मजहब इस्लाम सिखाने के लिए जा रहे हैं। हजरात अब अपने जहन को करीब करें, वाकया आपने सुना होगा। मैं जो बात बताना चाहता हूँ उस बात पर उलमाए किराम मुझे अपनी दुआओं से नवाजेंगे। नबी ने हुसैन को कहाँ लिया है? गोद में लिया है। हजरात नबी हुसैन को गोद में लिए हुए हैं, इमाम हसन बराबर में चल रहे हैं। और आपके साथ में बच्चे जब जाते होंगे, एक बच्चा जब गोद में आपके होगा तो आप बताओ बच्चे को आप संभाले होते हो कि नहीं संभाले होते हो? बच्चे को जब गोद में लिया जाता है तो गोद में लेने वाला बच्चे को संभाले हुए होता है, और जो बराबर में बच्चा चलता है वो कभी पीछे आ जाता है, कभी आगे आ जाता है, कभी दाईं जानिब चला जाता है, कभी बाईं जानिब चला जाता है। मतलब कभी दिखता है कभी छुप जाता है, कभी दिखता है कभी छुप जाता है। हजरात
नबी दोनों नवासों को सामने रख करके दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन नवासों को शहादत का मकाम अता फरमाएगा। एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जहरी होती है। शहादत सिर्री मतलब छुपी हुई शहादत, और शहादत जहरी छपी हुई शहादत, जो सामने नजर आए, जो दिखे। इमाम हसन कभी आगे आते हैं, कभी पीछे आते हैं। नबी इरशाद फरमा रहे हैं, नबी हमको ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो मेरा नवासा मेरे साथ साथ चल रहा है, इसकी शहादत छुप जाएगी। इसे अल्लाह शहादत सिर्री का मकाम अता फरमाएगा। और ये जो तुम सामने देख रहे हो हुसैन, इसकी शहादत छप जाएगी, इसकी शहादत लोगों के सामने आ जाएगी। और मुझे बताओ, जब कोई गोद में बच्चा लेता है तो उस बच्चे को संभाले होता है कि नहीं संभाले होता है? नबी हुसैन को संभाले हुए हैं। और नबी दावत में नहीं जा रहे हैं, दुश्मनों के मुकाबले में जा रहे हैं, दुश्मनों से मुकाबला करने जा रहे हैं। और मुकाबले के वक्त में नबी ने हुसैन को सामने रखा है और दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया है, और मेरे बेटे हुसैन, तेरा नाना तुझे आज भी संभाले हुए है और करबला के मैदान में भी तुझे संभाले होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला, बादशाहे करबला, यादगारे करबला, खानदाने मुस्तफा। क्या बात है? आका यही पैगाम दे रहे हैं कि आज मैं हुसैन को संभाले हुए हूँ। सिर्फ यही नहीं संभाले हुए हूँ, ऐ मेरे बेटे हुसैन परेशान मत होना। जब तुम 22,000 यजीदियों के सामने होगे, आज भी तेरा नाना तुझे संभाले हुए है और करबला के मैदान में भी तेरा नाना तुझे संभाले होगा। और नबी के ठीक पीछे हजरत फातिमा चल रही हैं और हजरत फातिमा के पीछे मौला अली चल रहे हैं। गोया ये पैगाम दिया जा रहा है, जैसे फातिमा आज अपने बाबा और अपने शौहर के झुरमुट में जा रही है, ऐसे ही कयामत के दिन 70,000 हूरों के झुरमुट में हजरत फातिमा जन्नत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम दे रहे हैं। और एक पैगाम और, होना तो शौहर को आगे चाहिए था, बीबी को पीछे होना चाहिए था, लेकिन बीबी आगे है, शौहर पीछे है। ऐसा क्यों? तो वो हजरत फातिमा। मेरा इमाम जवाब देता है, जिनका आंचल न देखा महो मेहर ने, जिसका आंचल न देखा महो मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। वो हजरत फातिमा जिनके सर के बाल को आसमान के चांद ने नहीं देखा, आसमान के सूरज ने नहीं देखा, वो जा रही हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उनके कदम के ऊपर आसमान के सूरज की नजर पड़ जाए। जहां कदम रखा है, निशाने कदम पे सूरज और चांद की नजर पड़ जाए। ऐसा नहीं हुआ। जहां मेरे नबी का कदम है, ठीक उसके ऊपर हजरत फातिमा का कदम है, और जहां हजरत फातिमा का कदम है, ठीक उसके ऊपर मौला अली शेरे खुदा का कदम है। पता चला हजरत फातिमा के निशाने कदम को भी आसमान के सूरज ने भी नहीं देखा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दे का माहौल है। जिनका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरात गिरामी, आओ मैंने ये हदीस पाक पढ़ी और उसका मफहूम आपके सामने बयान किया, ताकि बातें आपके जहन में बैठती चली जाएं। आपने पूरे मुहर्रम हुसैन पाक का जिक्र सुना होगा, अहले बैत मुस्तफ़ा का जिक्र सुना होगा। आपसे मैं पूछता हूं, हुसैन बनते कैसे हैं, हुसैन दुनिया में आते कैसे हैं? आपने कभी गौर किया है? ये तो आज हमने सोच रखा है, हम चाहे कितनी भी चोरी और डकैती करें, हमारी औलाद नेक बन जाए। हम चाहे कितना भी खैनी और गुटखा खाएं, मेरी औलाद गुटखे को हाथ नहीं लगाएगी। हम चाहे कितना भी हराम काम करें, मेरी औलाद परहेजगार बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आम के दरख्त पे आम आता है, लीची के दरख्त पे लीची आती है, गेहूं के
दरख्त पे गेहूं आता है, जौ के दरख्त पे जौ आता है, धान के दरख्त पे धान आता है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि मैंने अपने खेत में गेहूं लगाया हो और उसमें धान की फसल उगाई हो। आप भी किसान हो, आप मुझे बताओ, अभी आपने धान लगाए हैं, बताओ क्या गेहूं की फसल उगी है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह का कानून चलता है, अल्लाह की शानो कुदरत है। सब्बे हिस्मे रब्बिकल आला, अल्लाह तबारक व तआला की जात पाक है जिसने हर चीज को एक अंदाजे पे रखा है, हर चीज को एक अंदाजे पे रखा है। गेहूं के दरख्त से गेहूं पैदा होता है, जौ के दरख्त से जौ पैदा होता है, लीची के पेड़ पे लीची आती है, सेब के दरख्त पे सेब आता है, आम के दरख्त पे आम आता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, हुसैन बनते कैसे हैं? मेरा इमाम कहता है खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। खमीर किसे कहते हैं? आपने देखा होगा जब आटा गूंदा जाता है, उसका खमीर बनाया जाता है, तब कहीं जाकर के रोटी तैयार होती है। आला हजरत कहते हैं खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर। उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरात, इनका मकाम समझना है तो एक हदीस पाक समझो। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिंगी लगवाई और मेरे आका का कुछ खूने मुबारक था। आका ने एक सहाबी से इरशाद फरमाया, इस खून को महफूज जगह पे रखाओ। सहाबी खूने मुबारक को लेकर के गए। उन्होंने सोचा कहाँ रखूं जहां इंसान का कदम ना पड़े। उन्होंने सोचा कि इस खून को मैं पी जाता हूं। उन्होंने नबी का खूने मुबारक पी लिया और जब खूने मुबारक को पिया, नबी की बारगाह में आए। नबी ने इरशाद फरमाया खून को महफूज जगह पे रखा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसी महफूज जगह पे मैंने रखा है जहां किसी का कदम नहीं पड़ेगा। तो आका मुस्कुरा के फरमाते हैं तुमने खून को पी लिया है? अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह, मैं पी करके आया हूं। तो आका इरशाद फरमाते हैं जिसके अंदर मेरे खून का एक कतरा होगा वो जहन्नम की आग में नहीं जाएगा। नारे तकबीर, बोले आप लोग नारे रिसाला, मसलके आला हजरत, खानदाने मुस्तफा, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने पंजतने पाक। वाह वाह। खून का एक कतरा जिस्म के अंदर आ जाए उसे जहन्नम की आग नहीं जला सकती। और मेरा इमाम कहता है खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। तो उस फातिमा का मकाम क्या होगा जिसके लिए नबी फरमाते हैं फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब आप इसी से अंदाजा लगाओ। नबी फरमाते मेरे सहाबी जाओ, तुमने अपने आप को जहन्नम के ऊपर हराम कर दिया है। हजरात गिरामी, तो कौन हजरत फातिमा है? हुसैन बनते कैसे हैं? आज हमने सोचा हम कितने भी गुनाह के काम करें हमारी औलाद नेक हो जाएगी, हम चाहे कितनी भी शराब पिए लेकिन मेरी औलाद परहेजगार बन जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आज हमने सिर्फ इमाम हुसैन के नाम को अपनाया है, हुसैन की अदाओं को नहीं अपनाया है। आज सिर्फ हुसैन हुसैन करने से इमाम हुसैन की रजा हासिल नहीं होगी। हुसैन का पैगाम क्या है? हुसैन ने हमें दर्स क्या दिया है? तुमने कभी गौर किया है? इमाम हुसैन का मकाम मर्तबा जानने से पहले आओ जरा इतना तो समझ लो कि हुसैन बनते कैसे हैं। जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और माँ मुत्तकिया होती है, अरे जब बाप कुरान पढ़ने वाला होता है और जब माँ कुरान पढ़ने वाली होती है तब औलाद भी कुरान पढ़ने वाली होती है। आओ जरा देखो बाप की शान क्या है। बाप इरशाद फरमाते हैं कि शराब का एक कतरा अगर कुएं के अंदर गिर जाए, कुआं सूख जाए, उसको मिट्टी से पाट दिया जाए, उसमें घास उग आए और उस घास को बकरी चर ले, तो मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं उसका दूध दुह करके अली के सामने लाया जाए। अली शेरे खुदा फरमाते हैं अली उसका दूध पीना भी गवारा नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। आपने कभी गौर किया? शराब का एक कतरा कुएं में चला गया, कुआं पाट दिया गया, मिट्टी से पाट दिया गया, उस कतरे का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन परहेजगारी का आलम देखो, तकवे का आलम देखो। फरमाते हैं एक रिवायत मिलती है कि अली शेरे खुदा फरमाते हैं अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा। तो वो लोग जरा सोचे जो शराब के पैग लगा करके, जो शराब के जाम पी करके आकर के अली शेरे खुदा का नाम लेते हैं और मुहर्रम शरीफ के महीने में या अली का नारा और जुबान से मुंह से शराब की बू आ रही है, ऐसी पाक हस्तियों का नाम लेने के लायक हमारा मुंह नहीं।
ऐसी पाक हस्तियों के नाम को लेने के लायक हमारी जुबान नहीं। आप देखें तो सही, शराब के नशे में धुत है, शराब के नशे में मस्त है और मौला अली शेर खुदा का नाम ले रहा है और इसे अली की मोहब्बत का नाम दिया जा रहा है, अली के प्यार का नाम दिया जा रहा है। मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं, शराब का एक कतरा अगर कुएं में गिर जाए, कुआं सूख जाए, पाट दिया जाए, उसमें घास उगाए, अली उस घास को अपने घोड़े को भी खिलाना पसंद नहीं करेगा, तो उस शराबी से अली शेर खुदा कैसे राजी हो जाएंगे? कयामत में उसके लिए अली शेर खुदा कैसे कहेंगे नबी की बारगाह में कि आका इसकी शफाअत कर दी जाए, जो दुनिया में शराब पी करके अली शेर खुदा के फरमान पे जिसने अमल नहीं किया। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, बताना मकसद ये है कि जब बाप नेक होता है और जब माँ नेक होती है, और माँ की शान ये है कि लंबी लंबी रातों में जब अल्लाह की इबादत करती तो यही कहती थी, मौला कोई एक रात इतनी लंबी बना दे कि फातिमा दिल खोल के तेरी इबादत कर सके, फातिमा दिल खोल के तेरी बारगाह में सजदा कर सके। अरे जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, जब बाप मुत्तकी होता है और जब माँ मुत्तकिया होती है, अरे जब बाप रातों में उठ करके कुरान पढ़ने वाला होता है और माँ मुसल्ले पे बैठ करके कुरान की तिलावत करने वाली होती है, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन, खानदाने अहले बैत। क्या बात है? जब बाप नेक होता है, जब माँ नेक होती है, जब बाप कुरान पढ़ने वाला, जब माँ कुरान पढ़ने वाली, तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। अली को फातिह बद्रो हुनैन कहते हैं, हसन को सिबते शहे मशरिकैन कहते हैं, वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र रजा को हुसैन कहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुसैन बनते कैसे हैं? खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। हजरात आओ जरा देखो हुसैन बनते कैसे हैं। आपको मैं बता दूं, जब ये दोनों का संगम होता है तब हुसैन दुनिया में आते हैं। हजरात आओ अपने जहन को करीब करो, बहुत अहम बात अब बताने जा रहा हूं। किसी का रिश्ता उसका बाप तय करता है, किसी का रिश्ता उसका भाई तय करता है, किसी का रिश्ता खालू तय करता है, किसी का रिश्ता मामू तय करता है, किसी का रिश्ता उसके दोस्त तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके पड़ोसी तय करते हैं, किसी का रिश्ता उसके अहबाब तय करते हैं। लेकिन आओ मौला अली की शान देखो, हजरत फातिमा की शान देखो। हजरत गिरामी मौला अली शेर खुदा, वो जिनके बारे में मेरा इमाम कहता है अली कसीम नारो जिनान है, अली जन्नत भी तकसीम फरमाने वाले हैं, अली जहन्नम भी तकसीम फरमाने वाले हैं। जो जहन्नम में जाएगा उसका भी सामना मौला अली शेर खुदा से होगा, जो जन्नत में जाएगा उसका भी सामना मौला अली शेर खुदा से होगा। कौन अली हैं? वो अली जिन्हें अबुल अइम्मत ताहिरीन कहा जाता है, वो अली जिन्हें खुलफाए सलासा का खैरख्वाह कहा जाता है, वो अली जिन्हें फातिह खैबर कहा जाता है, वो अली जिन्हें इस्लामी लश्कर का मुजाहिद कहा जाता है। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा के रसूल की वो अजीमुल मर्तबा शहजादी के जिनके आने पे नबी इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। जब जो नबी की बारगाह में आए तो नबी जिनकी पेशानी को बोसा दें, जिनकी सवारी मैदान महशर से गुजरेगी तो अहले महशर को हुक्म होगा नजरे झुका लो, रसूलुल्लाह की बेटी गुजर रही है पुल सिराज से। ऐसी अजीमुल मर्तबा शहजादी जिनके निकाह में थी उसे मौला अली शेर खुदा कहा जाता है। जन्नती नौजवानों के सरदार हसनैन करीमैन के वालिद का नाम मौला अली शेर खुदा है। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा जिन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है, वो अली शेर खुदा जिन्हें शेर जरगाम कहा जाता है। हाँ हाँ, वही मौला अली शेर खुदा जिन्हें फातिह खैबर कहा जाता है। हाँ हाँ, वही मौला अली शेर खुदा जिनके बारे में नबी फरमाते हैं मैं अली से हूँ, अली मुझसे है। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा जिनके बारे में नबी फरमाते हैं लोग मुख्तलिफ शाखों से हैं, मैं और अली एक शाख से हैं। हाँ हाँ, वही अली शेर खुदा जिनके लिए नबी फरमाते हैं मन कुन्तु मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। हाँ हाँ, वही मौला अली शेर खुदा जिसके बारे में नबी फरमाते हैं
अली से मोमिन मोहब्बत करता है और अली से मुनाफिक बुग़्ज़ रखता है, वो अली शेर खुदा। दूल्हा का भी जवाब नहीं है और दुल्हन का भी जवाब नहीं है। दूल्हा तमाम वलियों का सरदार है और दुल्हन की शान देखो, वो जिसके बारे में नबी फरमाए फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हाँ हाँ, वो हजरत फातिमा तो ज़हरा जिनके बारे में नबी फरमाए कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया और जिसने मुझे राजी किया उसने अल्लाह को राजी किया। हाँ हाँ, वही हजरत फातिमा तो ज़हरा जिनके बारे में नबी फरमाते हैं कि फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। हजरात गिरामी, दूल्हा का भी जवाब नहीं है और दुल्हन का भी जवाब नहीं है। आज हमारे यहाँ के निकाह होते हैं, किसी के निकाह में बेनमाजी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में शराबी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में जुआरी शामिल होते हैं, किसी के निकाह में परहेजगार लोग नहीं होते बल्कि बेपरहेजगार लोग शामिल होते हैं। और ये हजरत अली का निकाह होने जा रहा है, हजरत फातिमा का निकाह होने जा रहा है। हजरात गिरामी, कोई ज्यादा शान वाला है तो मुत्तकी उसके निकाह में शामिल होते हैं, कोई ज्यादा मर्तबे वाला है तो हाजी लोग उसके निकाह में शामिल हो जाते हैं, और भी कोई बड़ा शान वाला है तो पीराने इज़ाम उसके निकाह में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इस निकाह पे कुर्बान जाओ, इस शादी पे कुर्बान जाओ जो मदीने शरीफ में होने जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के 40,000 फरिश्तों ने इस निकाह में शिरकत की थी। 40,000 फरिश्ते जिस निकाह में शामिल हुए थे वो हजरत अली का निकाह है, वो हजरत फातिमा का निकाह है। जब मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के ताल्लुक से सोचा, अल मुख्तसर ये कि अबू बकर सिद्दीक को कोई जवाब नहीं मिला, उमर फारूक आजम को कोई जवाब नहीं मिला, हजरत अली शेर खुदा आए तो नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, हाँ हाँ अली, अभी तुम्हारे आने से पहले जिब्राइल ने मुझे आकर के खबर दी है कि अल्लाह ने हुक्म दिया है कि आप फातिमा का निकाह अली के साथ कर दीजिए। हजरात गिरामी, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अली जाओ और महर की तैयारी करो। महर कहाँ से अदा करोगे? अर्ज करते आका 3 चीजें हैं, एक सवारी है, एक तलवार है, एक जिरा है। नबी ने फरमाया जिरा को बेच दो, उससे जो पैसे मिले मेरे पास लेकर के आओ। हजरत अली शेर खुदा गए। हजरत उस्मान गनी ने वो जिरा 480 दिरहम में खरीदी है और मौला अली शेर खुदा आते हैं। मेरे आका ने एक अपना दस्ते मुबारक उठाया और उठा करके कुछ दिरहम हाथ में लिए, हजरत सलमान फारसी बिलाल हबशी को दिए, फरमाया जाओ फातिमा के लिए जरूरत का सामान खरीदो। हजरात कुछ दिरहम हजरत उम्मे सलमा को दिए, फरमाया जाओ खुशबू वगैरह का इंतजाम करो। अब ये निकाह होने जा रहा है मदीने शरीफ में, आओ देखो हुसैन बनते कैसे हैं। हजरात किरामी, अपने जहन को करीब करना, कौन हजरत फातिमा है? ये उनका निकाह होने जा रहा है जिनके बारे में नबी फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा जन्नती हूर है, जिसे कभी हैज नहीं आया, जिसे कभी निफास नहीं आया। आज का डॉक्टर कहता है, आज का साइंसदा कहता है, नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक महीना नहीं आएगा तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, जब तक महीना नहीं आएगा तब तक बच्चा दुनिया में नहीं आएगा। नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक महीना नहीं बच्चे की पैदाइश नहीं, क्योंकि वही खून इतना जरूरी होता है। जब हमल ठहर जाता है उसी खून से बच्चे की ग़िज़ा माँ के शिकम में दी जाती है, उसी खून के जरिए बच्चे को ग़िज़ा माँ के शिकम में दी जाती है। और हजरत फातिमा के ताल्लुक से नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरी बेटी फातिमा कभी हैज नहीं आया, कभी निफास नहीं आया। तो मुझे बताओ पलरिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, ये उलमाए किराम की तवज्जो, जब नबी फरमाते हैं कि मेरी बेटी को हैजो निफास नहीं आया और आज का डॉक्टर कहता है जब तक महीना नहीं आएगा, जब तक हैज नहीं आएगा तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती, तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए, हसन कैसे पैदा हुए, इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए, हजरत ज़ैनब कैसे पैदा हुई, हजरत रुकैया कैसे पैदा हुई, हजरत उम्मे कुलसूम दुनिया में कैसे आई, इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए। आज का डॉक्टर कहता है कि नो एमसी नो चाइल्ड। मैंने डॉक्टर
से पूछा, ए डॉक्टर जरा ये तो बता, तू तो दावा कर रहा है जब तक हैज नहीं आएगा तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं होगी। इधर हजरत फातिमा तो ज़हरा की शान ये है, उन्हें पूरी जिंदगी कभी हैज नहीं आया, तो इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए, इमाम हसन कैसे पैदा हुए, इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए। डॉक्टर सर पकड़ करके बैठ गया, बोला मेरे पास इसका जवाब नहीं। मैंने साइंसदानों से पूछा, जरा ये तो बताओ, आजकल तुम्हारी साइंस कहती है जब तक हैज नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं, इधर हैज का नामो निशान नहीं है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दुनिया में कैसे आए। साइंसदान भी अपना सर पकड़ के बैठ गए। मैंने सोचा मुझे इसका जवाब कहां मिलेगा, तो जब साइंसदानों ने जवाब नहीं दिया, जब डॉक्टरों ने जवाब नहीं दिया, जब हकीमों ने जवाब नहीं दिया, जब तबीबों ने जवाब नहीं दिया, तो मैं आ गया, वहां आया जहां पर सारे मसाइल को हल किया जाता है। मैं उस बारगाह में आया जिस बारगाह की शान ये है जो फलासफा से खुल ना सका, जो दानिश्वरों से हल ना हुआ, उस मसले को आला हजरत ने हल कर दिया चंद इशारों में। मैंने कहा इमाम इश्क व मोहब्बत, तुम्हारी अजमत का जवाब नहीं, तुम्हारी शान का जवाब नहीं, तुम्हारी बुलंदी का जवाब नहीं, तुम्हारे मकाम का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे फिक़ा का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे हदीस का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे तफसीर का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे रियाजी का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे कलाम का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे ज़ीजात का जवाब नहीं, तुम्हारे इल्मे हिंदसा का जवाब नहीं, तुम हर इल्म में माहिर हो। तुम्हें अल्लाह ने 56 से ज्यादा उलूम पे महारत अता फरमाई है। ए मेरे इमाम इश्क व मोहब्बत, आज का डॉक्टर तो ये कहता है जब तक महीना नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं, नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक हैज नहीं आएगा तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो सकती। इधर हजरत फातिमा की शान ये है कि पूरी जिंदगी कभी हैज आया ही नहीं, तो इमाम हसन कैसे पैदा हुए, इमाम हुसैन कैसे पैदा हुए। ऐ पड़रिया कला के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम जुमला समझ गए तो अब खामोश नहीं बैठोगे। ये उलमा की दुआएं लेकर के मैंने कहा मेरे इमाम, जब आज का डॉक्टर और आज की साइंस कहती है नो एमसी नो चाइल्ड, जब तक हैज नहीं, जब तक एमसी नहीं तब तक बच्चे की पैदाइश नहीं, और इधर उसका नामो निशान भी नहीं है, तो इमाम हसन और इमाम हुसैन, इमाम मोहसिन कैसे पैदा हुए। तो गुंबद रजा से जवाब मिलता है, तुझे पता नहीं फुरकान मंजरी, मैंने इसका जवाब परसों पहले दे दिया है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने पंजतने पाक, खानदाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन, खानदाने इमाम हुसैन। जरा जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। माशाअल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। उसी नूर का एक नूर आज अभी थोड़ी देर में आप अपने माथे की निगाहों से देखोगे। मेरा इमाम कहता है सिर्फ हसन नूर वाले नहीं, सिर्फ हुसैन नूर वाले नहीं, सिर्फ इमाम मोहसिन नूर वाले नहीं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हजरात, तो ये है हजरत फातिमा, मेरे आका उस लाडली बेटी का निकाह करने जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, आज अबू बकर से मशवरा नहीं करेंगे। आका ने इरशाद फरमाया अबू बकर कैसा मशवरा। कहा या रसूल अल्लाह, इजाजत दो, अबू बकर की दौलत कब काम आएगी, अबू बकर का पैसा कब काम आएगा, अबू बकर का माल कब काम आएगा। आका इजाजत दो, मैं फातिमा के लिए जहेज का इंतजाम करूं। आका इतना जहेज देंगे हजरत फातिमा को कि बड़े बड़े सरदार देखेंगे, बड़े बड़े कबीले के लोग देखेंगे कि नबी ने अपनी बेटी को कितना जहेज दिया है। आका की आंखों में आंसू आ गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अबू बकर, मैं
मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? हजरात गिरामी, मदीने वाले मुस्तफा ने हम गुनाहगारों का कितना ख्याल रखा है। कभी आपने गौर किया? मेरा इमाम कहता है, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा। याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। मेरा नबी हम गरीबों का कितना ख्याल फरमा रहा है। नबी इरशाद फरमाते हैं, मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा, तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी? वो कहां से इतना जहेज इकट्ठा करेंगे? अल्लाह अकबर। आज माहौल आप देखते जा रहे हो, माहौल कितना आगे बढ़ता जा रहा है। आज हमने नबी की शरीयत को भुला दिया, आज हमने नबी की शरीयत को फरामोश कर दिया। आज जहेज की लानत ने न जाने कितने घरों को तबाह बर्बाद कर दिया है। अरे गरीब आदमी जहेज मांगता है, ये बात तो समझ में आती है, लेकिन अमीरों के पास, जिनके पास जितनी ज्यादा दौलत है, उनके मुंह उतने ही ज्यादा फैले हुए हैं। अगर उनके पास में कार भी है, उनके पास मोटरसाइकिल भी है, उनके पास में एसी फ्रिज भी उनके घर में लगा हुआ है, उसके बावजूद भी उनको जहेज में एसी भी चाहिए, उसके बावजूद उन्हें जहेज में कार भी चाहिए, उसके बावजूद उन्हें जहेज में मोटरसाइकिल भी चाहिए। आज माहौल इतना खराब होता जा रहा है, न जाने कितनी बेटियां हैं जिन्होंने फांसी लगा करके अपनी जान दे दी, न जाने कितनी बेटियां हैं कि जिन्होंने आग में जल करके अपनी जान दे दी। आपने कभी गौर किया है मेरे अजीजों? नारे बैठे ना आप लोग, बैठे ना आप लोग, बैठे ना आप लोग, बैठे आप लोग, बैठे ना, स्टेज वाले खड़े हो गए, इस्तेमाल करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, खतीबे हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खलीफे हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, खलीफे हुजूर सरकार गुलजारे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बोलो बस्ती बस्ती करिया करिया। पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला, मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हजरत इमाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन, बरेली शरीफ का शेर, बरेली शरीफ का शेर, पूरी दुनिया का शेर, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए, मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा मुमताजुल उलमा, सिराजुल खुतबा, रईसुल असातिज़ा, आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तबरेज आलम कादरी साहिब किबला, मुदर्रिस मदरसा अजीजुल उलूम नानपारा, मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। उस्ताद मोहतरम के नूरानी चेहरे की जियारत करते रहें। आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियाँ, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियाँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे बाद फौरन हजरत को आपको समाअत करना है। उस्ताद मोहतरम का हुक्म हुआ कि आप बैठ के बोले, वरना ये अदब के खिलाफ है, लेकिन अल अम्र फौकल अदब के तहत मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। बस थोड़ी सी देर आप गुफ्तगू को समाअत फरमा लें। कुछ नसीहत की बातें हैं, मैं दुआ करता हूँ मौला मुझे बाद में आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं अर्ज ये कर रहा था कि मेरे आका ने हम गरीबों का कितना ख्याल रखा है। मेरे इमाम ने कहा कि जो ना भूला आज तक हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर कयामत कीजिए, गैज में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। हज़रात गिरामी, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं,
मैं अपनी बेटी को जहेज दूंगा तो मेरी उम्मत के उन गरीबों का क्या होगा जिनके घर में कई कई बेटियां जवान होंगी, वो इतना जहेज कहां से इकट्ठा करेंगे। आज जहेज की लानत ने मेरे मुआशरे को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है। आज न जाने कितनी बेटियां अपनी जान को खो करके इस दुनिया से चली गई। लेकिन आप सोचो तो सही, जिसके घर में 3-3 बेटियां जवान हैं, उस बाप को रात को नींद नहीं आती है, उस बाप को रात को नींद नहीं आती है, रातों में उठ उठ करके आंसू बहाता है। कहां से इतना पैसा लाऊं, कहां से इतनी दौलत लाऊं, कहां से इतना रुपया लाऊं। मजदूरी करने वाला गरीब, टुक टुक चला करके जिंदगी बसर करने वाला गरीब, गाड़ियों पे बैठ करके मजदूरी करने वाला गरीब कहां से इतना पैसा लेकर के आए। आज इतनी रस्में हमारे मुआशरे के अंदर चल गई। कभी मंगनी के नाम पे इंसान से पैसे लिए जा रहे हैं, कभी लड़के की बहन देखने के लिए आएगी, कभी लड़के का बहनोई देखने के लिए आएगा। और हमारे यहाँ के रिश्ते देखो, 6-6 महीने तक रिश्ते चलते हैं, 1-1 साल तक रिश्ते चलते हैं। बाज रिश्ते तो 2-2 साल लग जाते हैं और 2 साल तक उस गरीब लड़की वाले के यहाँ पर कभी महीने के बाद, कभी 2 महीने के बाद, कभी 3 महीने के बाद में जाकर के उस गरीब के घर पे खाया जाता है। कभी दोपहर का खाना तो कभी शाम का खाना और नाश्ता किया जाता है। मुझे आप एक बात बताओ, और फिर होता क्या है। कुछ दिनों के बाद में, रिश्ता चलने के बाद में एक यही खबर आती है बिचौलिया के जरिए या पिचपई के जरिए, ये कहा जाता है कि लड़के की बहन को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के के बहनोई को लड़की पसंद नहीं आई, या लड़के का भाई आया था वो कह रहा था कि हमारे भाई का जोड़ नहीं है। आप मुझे बताओ, जब लड़की पसंद नहीं थी तो पहले दिन ही उस गरीब का क्यों खर्च कराया, क्यों 6-6 महीने तक उसको इस उम्मीद पे रखा कि रिश्ता कर लिया जाएगा। ये गरीब का दिल तोड़ा जा रहा है। क्या इसका हिसाब कयामत में नहीं देना है? क्या इसकी आह का हिसाब नहीं देना है? शेख सादी फरमाते हैं, शेख सादी ने पुकार करके कहा था कि फकीर के दिल के धुएं से डरो, क्योंकि उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर देती है। मजलूम के दिल के धुएं से बचो, उसकी एक आह एक जहान को बर्बाद कर